हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसमस एकेडमी। पिछले दो वीडियो में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे थे। चलिए कुछ मिसकेलिनियस एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है अपने पास, ए लैंग्वेज विच कंटेन एवरी स्ट्रिंग कंटेन लेंथ ऑफ एटलीस्ट 3। एवरी स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ओवर अल्फाबेट सेट ए कॉमा बी। पिछले वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक सिंबल के लिए लेंथ स्पेसिफाई करके फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था। अब यहाँ पे हमने लेंथ के लिए स्पेसिफाई किया है। इसमें लेंथ ऑफ एवरी स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए पहले इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 3 लेंथ की होनी चाहिए स्ट्रिंग्स। 3 लेंथ के लिए पहले 3 लेंथ एक्सेप्ट कराते हैं, a प्लस बी होल क्यूब। इसमें 3 लेंथ के सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और ये 3 लेंथ की एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलिए इसके लिए लिखते हैं a प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। यहाँ पे 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ अप टू इन्फिनिट लेंथ तक स्ट्रिंग्स बन सकती है। तो ये अपने पास बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंथ का रेगुलर एक्सप्रेशन। ये अपना हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने से पहले देखते हैं कि मिनिमम लेंथ कितनी है। मिनिमम लेंथ अपनी 3 लेंथ है। चलिए पहले 3 लेंथ को एक्सेप्ट कराते हैं। इनिशियल स्टेट है 1 लेंथ की, यहाँ तक आ गया 2 लेंथ, यहाँ तक आ गया 3 लेंथ। 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ। 3 लेंथ पर एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसको बना दिया फाइनल। यहाँ पे 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं लूप। 3 लेंथ एक्सेप्ट होने के बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, उसके बाद सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए साथ साथ में नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ये अपना फाइनाइट ऑटोमेटा है एज वेल एज डी एफ ए। एन एफ ए डी एफ ए दोनों ही है। पहले एन एफ ए के अंदर नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी? नंबर ऑफ स्टेट्स 4। और ये डी एफ ए भी है तो इसमें भी नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरी स्ट्रिंग लेंथ हैज एग्जैक्टली 3। ठीक है, चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। एग्जैक्टली 3 है मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें सारी एग्जैक्टली 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स आएगी। इसमें पहले ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी 3 लेंथ की। इसमें सिम्बल्स कितने हैं? 2 सिम्बल्स है। 1 प्लेस पे कितने सिम्बल्स आ सकते हैं? 2 सिम्बल्स आ सकते हैं। सेकंड प्लेस पर 2 सिम्बल्स आ सकते हैं। थर्ड प्लेस पर 2 सिम्बल्स आ सकते हैं। 2 2 2। इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बन गए? 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। टोटल अपने पास 3 लेंथ की 8 स्ट्रिंग्स है। चलिए इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। हमारे पास एग्जैक्टली 3 लेंथ की होनी चाहिए। इसके लिए फाइनाइट ऑटो बनाया 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ। यहाँ तक आया 3 लेंथ। 3 लेंथ का एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये अपने पास एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये अपने पास आ गया एन एफ ए। नंबर ऑफ स्टेट कितनी है एन एफ ए के अंदर? 4। चलिए इसका डी एफ ए बनाते हैं। ये अपना डी एफ ए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मूव्स ए बी के लिए डिफाइन नहीं है। चलिए इसके लिए ए बी के लिए मूव्स डिफाइन करते हैं। अगर 3 लेंथ एक्सेप्ट होने के बाद अगर कोई भी सिंबल रीड है तो वो स्ट्रिंग्स रिजेक्ट होनी चाहिए। चलिए इसके लिए ट्रैप स्टेट बना देते हैं। कोई भी सिंबल रीड करे ए या बी, ट्रैप स्टेट बनाना चाहिए, यहाँ स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद कोई भी सिंबल्स रीड करे वो भी रिजेक्ट होना चाहिए। चलिए यहाँ पे लूप लगा देते हैं। यहाँ पे जितने भी सिंबल्स आएंगे वो सारी स्ट्रिंग्स रिजेक्ट हो जाएगी। 3 लेंथ के बाद सारी रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए इसके लिए डी एफ ए के अंदर नंबर ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी इसके में? 1 2 3 4 5। डी एफ ए के अंदर नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? 5।
आप देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेट NFA और DFA के अंदर कितना डिफरेंस है, जनरली दोनों में डिफरेंस 1 का ही रहता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एवरी लेंथ हैज लेंथ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 3। इसमें 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ सारी एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो, इसमें 0 लेंथ की एक्सेप्ट होनी चाहिए, 0 लेंथ की आगे स्ट्रिंग्स, 1 लेंथ की भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, A प्लस B, इसमें 1 लेंथ की स्ट्रिंग्स आ गई, प्लस A प्लस B का होल क्यूब। 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स आ गई, A प्लस B का होल क्यूब। इसमें 3 लेंथ की, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए इसके लिए फाइनल ऑटोमेटा बनाते हैं। फाइनल ऑटोमेटा मिनिमम लेंथ कितनी है, 2 है, 2 एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए मिनिमम लेंथ कितनी है, 0 है, 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए फाइनल इनिशियली चल अपनी फाइनल स्टेट होगी, यहाँ पे एप्सिलॉन रीड करेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 लेंथ की भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, A, B रीड किया, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। 2 लेंथ की भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, A, B रीड किया और यहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। 3 लेंथ का एक्सेप्ट किया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ये अपने पास आ गया 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, ये सारी स्टेट्स एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए नंबर ऑफ स्टेट कितनी है इसमें, नंबर ऑफ NFA के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स 4 है, DFA के अंदर चलिए इसका DFA बनाते हैं। DFA के अंदर अगर 3 लेंथ के बाद कोई भी स्ट्रिंग्स आए वो सारी रिजेक्ट होनी चाहिए। चलिए इसके लिए टैप स्टेट बना देते हैं, A, B, कोई भी सिंबल रीड किया टैप स्टेट पर आना चाहिए, उसके बाद कोई भी सिंबल रीड करें वो सारे रिजेक्ट होने चाहिए, A, B। ये अपने पास आ गया DFA। इसमें नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 5, ये हो गई नंबर ऑफ स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ एग्जाम्पल है अपने पास, एवरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉड 3 इज इक्वल टू 0। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल देखा था, पर्टिकुलर सिंबल के लिए देखा था। इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स A इन स्ट्रिंग W मॉड 3, इस तरह से मॉड 2 या 3 इस तरह से देखा था, इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स के लिए बात करी थी पिछले वीडियो में। चलिए अब डिस्कस करते हैं, पर पूरी लेंथ के लिए डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, लेंथ स्ट्रिंग्स की लेंथ 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, उसमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए। चलिए इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, 3 के डिविजिबल कौन कौन है, 0, 3, 6, 9 इस तरह से स्ट्रिंग्स बनेगी। 3 लेंथ की स्ट्रिंग सारी यहाँ पे आ जाएगी, 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसमें 3 का जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन है अपने पास, A प्लस B का होल क्यूब। यहाँ पे 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स सारी आ जाएगी, 3 लेंथ की 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 0 लेंथ की चाहिए, 3 लेंथ की, 6 लेंथ की, 9 लेंथ की। अब जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो 3 की मल्टीपल होनी चाहिए। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर लगा देंगे लूप, नील क्लोजर लगा दी। इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 होगा तो 0 लेंथ एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर यहाँ पे 1 है तो 3 लेंथ की हो जाएगी, अगर 2 है तो मतलब 3 प्लस 6 हो जाएंगी, 6 की हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 × 3 9 की एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरह से मल्टीपल ऑफ 3 की सारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये अपना हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए इसके लिए फाइनल ऑटोमेटा बनाते हैं। यहाँ पे मिनिमम लेंथ कितनी है, 0 है, 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए फाइनल ऑटोमेटा बनाया, 0 लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए, यहाँ पे 0 लेंथ की एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सी है अपने पास, 3 लेंथ की, 3 लेंथ की एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए इसके लिए करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर सिंबल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे A, B कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। यहाँ पे हो गया 1 लेंथ, यहाँ पे आ जाएगा 2 लेंथ। ठीक है, 3 लेंथ का एक्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ फाइनल स्टेट पे लेके आ गए
ए कॉमा बी, यहाँ पे 3 लेंथ की एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 6 लेंथ की भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्ट हो रही है। 7 8 9 भी एक्सेप्ट हो रही है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, ये अपने पास हो गया NFA। ठीक है, ये NFA भी है और DFA भी है। इसमें नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? NFA के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स 3, DFA भी सेम है, नंबर ऑफ स्टेट्स 3। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी। इसमें इसको जनरलाइज कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स मॉड n। यहाँ पे कोई भी सिंबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मॉड 0। अगर इस तरह का मशीन है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी रहेगी? नंबर ऑफ स्टेट्स में एग्जैक्टली n रहेगी। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? 3 है। NFA और DFA दोनों के अंदर 3 है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं इसी में मॉडिफाई करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, स्ट्रिंग्स को 3 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या बनेगा? अगर 1 स्ट्रिंग लेंथ 1 होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, स्ट्रिंग लेंथ 4 होगी तब रिमाइंडर 1 आएगा, स्ट्रिंग लेंथ 7 होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। नेक्स्ट क्या है? 10। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इस तरह से ये मशीन है। अब ये सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बिल्कुल आसान है। कैसे? यहाँ पे 3 के मल्टीपल सारे एक्सेप्ट हो रहे थे। अब क्या करेंगे, इसमें एक ऐड और कर देंगे तो क्या होगा? पहले क्या था अपने पास? 0 लेंथ, 3 लेंथ, 6 लेंथ, 9 लेंथ, ये सारे एक्सेप्ट हो रही थी पिछले एग्जाम्पल में। अब अपना एग्जाम्पल क्या है, उसमें सिंपल 1 ऐड हुआ है। एवरी स्ट्रिंग में 1 लेंथ ऐड हुई है। ठीक है, पहले मिनिमम लेंथ 0 लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, अब है 1 लेंथ की एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मिनिमम लेंथ क्या है? 0 लेंथ है, 0 लेंथ एक्सेप्ट हो रही है। हमें क्या चाहिए? 1 लेंथ की एक्सेप्ट होनी चाहिए। 1 लेंथ के लिए क्या करेंगे? A प्लस बी, यहाँ पे 1 लेंथ की स्ट्रिंग्स आ जाएगी। जब यहाँ पे 0 होगा तब यहाँ पे 1 हो जाएगी। जब यहाँ पे 1 होगा 3 + 1 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। मिनिमम लेंथ कितनी है? 1 है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 लेंथ का टर्मिनल्स रीड किए और ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 लेंथ का एक्सेप्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 की एक्सेप्ट हो रही है। नेक्स्ट है 5 6 7 एक्सेप्ट हो रही है। इस तरह से इसमें इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, स्ट्रिंग लेंथ को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, इसी में मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए स्ट्रिंग्स की? 2 होना चाहिए, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? 2 + 3 कितना है? 5। सिंपल इसमें ऐड हो जाएगी। इस तरह से ही पैटर्न बनेगा, 6 8 11 इस तरह की स्ट्रिंग्स बनेगी। अब हमें क्या चाहिए? रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। 2 चाहिए हमें, 1 है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे? मिनिमम 2 लेंथ की एक्सेप्ट होनी चाहिए। यहाँ पे बन जाएगा मिनिमम 2 लेंथ। जब यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे अगर 1 होगा 3 + 2 कितने हो जाएंगे? 5। इस तरह से पैटर्न बन जाएगा, 2 5 8 11 इस तरह से पैटर्न बनेगा। ये हो गया अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए इसका
फाइनल ऑटोमेटा बनाते हैं। मिनिमम लेंथ कितनी है, 2 है, तो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो चलिए रीड करते हैं 1 2, यहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए, 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 लेंथ की एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसके लिए करते हैं 1 2 3 4 5 की एक्सेप्ट हो रही है, 6 7 8 की एक्सेप्ट हो रही है। इस तरह से ये सारे पैटर्न्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास आ गया W mod 3 = 2 की लैंग्वेज का फाइनल ऑटोमेटा। इसमें भी सेम नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी, NFA के अंदर 3, DFA के अंदर भी 3। इसमें जनरलाइज फॉर्मूला सेम है। अगर यहाँ पे हमने 0 के लिए देखा था, अगर यहाँ पे M हो, M यहाँ पे M के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे M मस्ट बी लेस देन N। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 0 रखा था, 1 रखा था, 2 रखा था। यहाँ पे 3 नहीं रख सकते। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है। इसके लिए नंबर ऑफ स्टेट कितनी रहेगी, N स्टेट रहेगी। ठीक है,